With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, all the praises and thanks be to Allah, the Lord of Alameen. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are super fine and doing well. So हमने जो previous lecture था उसमें branches of biology discuss किए थी और आज जो है वो हम levels of biological organization को देखने वाले हैं. ठीक है, तो पहले इनके levels को वन बाय वन डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये levels बनाए क्यों गए हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ये लेवल्स यानी तंजीम के जो दर्जात हैं ये क्यों बनाए गए हैं. ठीक है, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि इंसान की डिफरेंट लेवल्स पे एक ह्यूमन की क्या होता है एक ह्यूमन की डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी की जाती है. ठीक है, पहले जैसे हम सेल लेवल पर करते हैं, फिर टिश्यू लेवल आ जाता है, फिर ऑर्गन लेवल, इस तरह हर लेवल पर क्या है इंसान की स्टडी की जाती है. अब जो सबसे छोटा पार्टिकल है कायनात में, जो सबसे छोटा पार्टिकल समझा जाता है वो किसको समझा जाता है? एटम को समझा जाता है. ठीक है, पुराने ज़माने में क्या था कि एटम को सबसे छोटा ज़रा तसव्वुर किया जाता था, लेकिन अब हमें टाइम टू टाइम क्या पता चल गया है कि एटम के अंदर भी जो है वो कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं और वो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं. वो पार्टिकल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एटम बनता है. इस एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं और उन्हीं पार्टिकल्स के मिलने से क्या बनता है? एटम बनता है. ठीक है, तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, यही किसकी बुनियाद हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी जो तंजीम के दर्जात हैं हमारे पास, उसकी बुनियाद भी यही छोटे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो ये छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या बना रहे होते हैं? एटम बना रहे होते हैं. ठीक है, अब हमें पता है कि इनिशियली जो टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, वो कितने थे? वो 9 एलिमेंट्स थे. ठीक है, जो इनिशियली जो डिस्कवर हुए थे एलिमेंट्स वो कितने थे? 9 एलिमेंट्स थे. लेकिन जब ज़्यादा डिस्कवर होते गए और 19th सेंचुरी के बाद हमारे पास कितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे? 63 एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो चुके थे? डिस्कवर हो चुके थे. और फिर जो करंट स्टडी है हमारे पास, करंट स्टडी के मुताबिक अब तक कितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हो गए हैं? 92. और ये जो एलिमेंट्स हैं ये 9 पहले थे, जो 63 फिर हो गए और अब 92 है हमारे पास. ये क्या हैं? ये नेचुरली अकरिंग है, यानी ये नेचर में पाए जाते हैं जो हमने डिस्कवर किए हैं. ठीक है, और अब अगर हम पेरियोडिक टेबल की बात करें तो पेरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? पेरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये एलिमेंट्स कैसे फिर ज़्यादा हुए? ये हमने जो आर्टिफिशियल तौर पे बनाए हैं, आर्टिफिशियल हैं ये एलिमेंट्स. ठीक है, जो मौजूद हैं. तो कितने एलिमेंट्स हमारे पास नेचुरली अकरिंग हैं? 92 टोटल एलिमेंट्स हैं. टोटल कितने हैं? 92 हैं. और हमारी बॉडी में इनमें से कितने पाए जाते हैं? 16 हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. ये 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. बायो एलिमेंट्स या बायो मॉलिक्यूल्स, बायो एलिमेंट्स हैं ये. यानी ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना उसकी बॉडी बनाते हैं. ठीक है, ये बायो एलिमेंट्स या बायो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं. मेक बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायो एलिमेंट्स या बायो मॉलिक्यूल्स, ये बायो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं. अब ये 16 क्या है? ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. तो हमारी बुक में क्या लिखा है कि हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में. तो एलिमेंट्स कितने बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं? बायो मॉलिक्यूल 16 हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास सैकड़ों रिएक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, तो 16 सिर्फ एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से सैकड़ों रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं? तो इस वजह से ये माइंड में आया कि जो एलिमेंट्स हैं वो अकेले अकेले हमारी बॉडी में मौजूद नहीं हैं, बल्कि इन्होंने आपस में मिलकर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो इन्होंने मिलकर क्या है? मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं. इन 16 एलिमेंट्स ने मिल के आपस में क्या बनाए हुए हैं? मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं. और ये मॉलिक्यूल्स, ये 16 जो एलिमेंट्स हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में मिले हुए हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं? वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बना देते हैं.
और इस तरह से जब वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं इन्हीं 16 एलिमेंट्स की वजह से, जिन्होंने आपस में मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या है, आपस में मिले हुए हैं और वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं इन्होंने। और हमारी बॉडी में जो है वो जो लेवल है सबसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। जैसे सबसे सिंपल लेवल है हमारी बॉडी में, उससे हम कहाँ पे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाते हैं, फिर ही इंडिविजुअल बनता है ना। सबसे जो पहले सबसे सिंपल होगा, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, इस तरह फिर उससे कॉम्प्लेक्स लेवल आते जाएंगे, ठीक है। और अब अगर इन 16 जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनकी क्लासिफिकेशन को देखें तो ये हमारी बॉडी का 100% बनाते हैं। ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी का 100% बनाते हैं। इनमें से जो 10 हैं वो 1% बनाते हैं, और बाकी के जो 6 हैं, जो 10 हैं वो क्या बनाते हैं, सिर्फ 1% बनाते हैं इनमें से 10, और बाकी के जो 6 हैं वो कितना बनाते हैं, 99% बनाते हैं, ठीक है। अब उन 6 की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। इनकी परसेंटेजेस अगर देखें तो 65% हमारे पास ऑक्सीजन होती है, कार्बन हमारे पास 18% होती है, हाइड्रोजन हमारे पास 10% होती है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस कितना होता है, 1%। और ये परसेंटेज मिलके कितनी हो जाती है, 99%। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास कितना बॉडी का बना रहे हैं, 99%। और बाकी अगर 10 की बात करें, हमारे पास पोटेशियम आ जाता है, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर, मैंगनीज़, जिंक, आयोडीन, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये बहुत माइनर अमाउंट में पाए जाते हैं। यानी ये मिलकर कितना बनाते हैं, सिर्फ 1% बनाते हैं। तो इनकी परसेंटेजेस भी पॉइंट में होंगी, ठीक है। 0.35%, ये होते हैं 0.25%, ये होते हैं 0.15%, और ये भी 0.15%। मैग्नीशियम होता है 0.05%, ये आयरन होता है 0.004%, और ये जो है वो उससे भी ज़्यादा कम मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए इनको ट्रेस एलिमेंट्स लिखा जाता है, यानी बहुत माइनर अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है इनको इकट्ठा लिखा जाता है, हमारी बुक में लिखा है कि ये बहुत ट्रेसेस हैं, ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी बहुत ही थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। अब अगर इन एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट लेवल हमारे पास कौन सा आता है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब जो सब एटॉमिक लेवल है इसमें क्या आता है, हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। तो ये लेवल हमारे पास क्या है, सबसे सिंपल लेवल है, ठीक है। सिंपल लेवल है या बेसिक लेवल है। इससे हम किधर जाएंगे, सिंपल यानी बेसिक लेवल से कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाएंगे। अब हमने जो 9th में पढ़े थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स लेवल क्या था, इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल तक हमारे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स लेवल था। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो हमने बियॉन्ड द इंडिविजुअल लेवल स्टडी करनी है। यहाँ उससे नेक्स्ट लेवल्स तक हमने ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। जैसे इंडिविजुअल लेवल है तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जब इंडिविजुअल्स यानी इंसान जो है वो मिलते हैं आपस में, तो वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन की स्टडी इसमें की हमने, ठीक है। पॉपुलेशंस मिलकर क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। कम्युनिटी फिर आपस में बहुत सारी मिलकर बायोस्फीयर बना देती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि पॉपुलेशन जैसे बनती है इंसानों के मिलने से, फिर पॉपुलेशन से कम्युनिटी और कम्युनिटी से बायोस्फीयर। तो ये जो तीनों लेवल्स के हैं, इनको हमने क्या बोला, इन तीनों लेवल्स को इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कहा गया, तो इसलिए सिर्फ जो इंडिविजुअल लेवल है वहाँ तक स्टडी नहीं है, बल्कि इससे काफ़ी आगे तक है, यानी पॉपुलेशन और कम्युनिटी और फिर बायोस्फीयर का भी इसमें जिक्र करना है।
फिर उसके बाद जो है ना हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से किस तरह से डिफरेंट हैं। नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें भी तो अटॉमिक और जो सब अटॉमिक लेवल है, यानी ये वाला जो लेवल है हमारे पास सबसे बेसिक लेवल है, यही मिलकर आगे जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स लेवल्स की तरफ जाते हैं। इसी से ये बेसिक लेवल है। तो क्या जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल नहीं है? जो हमारे पास, जैसे हमारे पास एक दीवार है तो दीवार में जो सीमेंट लगा हुआ है उसमें भी तो एटम्स पाए जाते हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है उसमें भी एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो फिर क्या ये लिविंग क्यों नहीं है? ठीक है, बेसिक लेवल तो हमारा भी एटम है, एटॉमिक लेवल है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये डिपेंड करता है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर या इनके फंक्शन के ऊपर, कि वो एटम मिले और मॉलिक्यूल बने। ठीक है, और वही मॉलिक्यूल की हद तक रह गए या फिर उससे भी कॉम्प्लेक्स होते चले गए, ऑर्गेनेली बन गई, फिर सेल बन गया, जो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, फिर सेल से लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे और इनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि अगर एटम्स जो हैं वो मिलकर आगे मॉलिक्यूल बना रहे हैं या मॉलिक्यूल से आगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं या नई ऑर्गेनेली सेल बन रहे हैं। अगर तो सेल तक बन रहा है, सेल से क्या हो जाता है, लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सेल अगर बन रहा है तो यहाँ से लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, और अगर जो है वो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यानी एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाएंगे और फिर यहीं तक जो है वो मॉलिक्यूल बनेगा या यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा, तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। ठीक है, और जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं यही मिलकर आगे कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से आगे जो है वो ऑर्गेनेलीज और सेल्स बनते हैं, यही इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस तरह की खसूसियात बनवाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किससे सेपरेट करती हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यही बुनियाद हैं हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है ना सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये एमडी कैट के हवाले से ये जितनी भी परसेंटेजेस हैं हमारे पास माइनर एलिमेंट्स की और जो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं उनकी, ये परसेंटेजेस आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट लेवल में हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।